हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में दो ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज मैंने कक्षा 12 की केमिस्ट्री जो 2022 में पेपर हो चुका है उसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करिएगा क्योंकि वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली जो टॉपिक है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली जो अभिक्रिया हमारी होगी वो है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है गैब्रियल थैलीमाइड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थैलीमाइड लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, थैलीमाइड का सूत्र लिखेंगे, यानी थैलीमाइड की अभिक्रिया यानी कि उस सूत्र से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो होगा गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया में जो थैलीमाइड होता है वो कुछ इस तरह से इसका सूत्र होता है थैलीमाइड का। तो यहाँ पर CO और यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड H और ये जो N है इस CO से जुड़ा होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, थैलीमाइड बोलते हैं, थैलीमाइड। ठीक है, इस थैलीमाइड की अभिक्रिया हम KOH की उपस्थिति में कराएंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो जो OH है, इस OH के साथ जुड़ करके जल बना लेगा और ये क्या होगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। और ये जो बचा पोटेशियम इसके साथ जुड़ जाएगा तो H के साथ, तो बाकी ये सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CO। ठीक है, और ये N। यहाँ पर अब हमने कहा कि इस H के स्थान पर कौन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। तो पोटेशियम आएगा तो यहाँ पर प्लस आयन बन जाएगा, यहाँ पर माइनस आयन बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। अब इसकी जो अभिक्रिया है हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में करा देंगे। तो इसकी जब अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड यानी RX। R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, X क्या होता है, हैलोजन समूह होता है। तो यानी एल्केन और X यानी कि हैलोजन समूह मिलकर के क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हो कि यहाँ पर जो X है यानी जो हैलोजन ग्रुप है, यह किसके साथ, इस पोटेशियम के साथ जुड़ करके साइड प्रोडक्ट बना करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे KX, ये हमारा बन जाएगा पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, अब जो बचा ये R, इसके पोटेशियम के स्थान पे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सेम चीज उतार देंगे, लिख देंगे, और क्या होगा, इस K के स्थान पर R लिख देंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सूत्र, ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CO, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पर N, और इसके स्थान पर हमने कहा कि कौन आकर के जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो अभिक्रिया है हम किसके साथ करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा देंगे, यानी NaOH की उपस्थिति में करा देंगे। ठीक है, तो ये NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर इस बॉन्ड को, ये NaOH क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर देगा तो इस बॉन्ड के ऊपर इस साइड आकर के क्या है, कौन जुड़ जाएगा, NaO जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी कौन जुड़ जाएगा, NaO, और यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब जुड़ जाएगा तो देखो ये क्या बना लेगा, तो ये बन जाएगा आपका, तो ये वाला वही वैसे का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, CO है। अब ये देख रहे हो इस CO के साथ कौन जुड़ रहा है, NaO जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा COONA लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, COONA। ठीक है, और बचा क्या, और ये जो बचा है किसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये देख रहे हो ये जो H है और ये H है, ये इस N के साथ जुड़ रहा है। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन जो है N के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा NH2 और ये सिंगल बॉन्ड R। तो ये हमारा बन जाएगा प्राथमिक एमीन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री एमीन। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइसोडियम थैलीमाइड। पर थैलीमाइड इसको यानी पीएच जो साइलेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप हिंदी में लिखिएगा, मैंने इंग्लिश में लिख दिया तो कोई बात नहीं, थैलीमाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गैब्रियल थैलीमाइड की अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो आपको थ्योरी में यानी कि इसकी थ्योरी यानी हिंदी में कैसे किस प्रकार से लिखना है आप लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना, लिखना है कि सबसे पहले हम थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बनता है, तथा पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो वो क्या बना लेता है, यहाँ पर आपका बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है, इसका नाम लिख लीजिएगा N एल्किल थैलीमाइड बनाता है। ठीक है, फिर इस N एल्किल थैलीमाइड की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइसोडियम थैलीमाइड तथा प्राथमिक एमीन बनाता है। तो इस तरह से गैब्रियल थैलीमाइड की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब आइए हम लोग अगली जो हमारी अभिक्रिया है दूसरी, वो अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों की दोनों आप तैयार कर लीजिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पोटेशियम यानी कि सबसे पहले जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल साइनोएमाइड बनता है और 3 KCl और 3 जल के अणु क्या होते हैं, साइड प्रोडक्ट बन करके बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सबसे पहले क्या कराएंगे। ठीक है, प्राथमिक एमीन लिया, फिर इस प्राथमिक एमीन के साथ मैंने कहा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3। तो Cl3 को हम कुछ इस तरह से लिख दें। ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पर 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं KOH, 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH। तो यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 Cl और ये 3 K यानी पोटेशियम दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, साइड प्रोडक्ट बना करके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जब बाहर निकल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये बना लेंगे 3 KCl। ठीक है, 3 KCl बना लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पर 4 4 2 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, 3 जल के अणु बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 3 एकम 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा R N और C बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं RCN। तो यही जो हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया एल्किल साइनोएमाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी क्या होती है, कार्बिल एमीन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो थ्योरी में आपको केवल लिखना है कि कार्बिल एमीन में अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनोएमाइड बनता है तथा 3 KCl परमाणु और जल बन करके क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इतना आपको थ्योरी में लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज की हमारी जो वीडियो कंप्लीट होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको जरूर तैयार करिएगा।
मिलते हैं इसी तरह से किसी और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।